तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का एनसीईआरटी न्यू चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर डिस्कशन करने से पहले आपको शॉर्टकट में 4-5 बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा। उसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होती हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे इक्वेशन क्या होती हैं और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन में बहुत सारा यहाँ पर टाइप्स है, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन और फाइनली हमारा चैप्टर की ओर आएंगे तो इसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको बता दूं कि जब भी वेरिएबल का पार्ट आ जाए, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट का पार्ट आएगा तो ऐसा एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर x वेरिएबल है और 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ऐसे एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर भी आप देखिए x वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ x लिखूंगा तो x भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब आप पूछोगे कि सर इसमें तो केवल वेरिएबल आया, कांस्टेंट नहीं आया। तो कांस्टेंट नहीं आया तो कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट यहाँ पर 1 है। यानी कि स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है कि वेरिएबल आ जाएगा ना, वेरिएबल को जब भी आप देख लो तो उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा √x, x की पावर 3/2, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि ना वेरिएबल का पार्ट आना चाहिए। देखिए x + 2y + z, इसमें देखिए वेरिएबल का टर्म्स आया है तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x की पावर 1/2 - 3y, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार x की पावर -3, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए और वेरिएबल का ना पावर कुछ भी हो, वेरिएबल का पावर निगेटिव हो, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर रेशनल के फॉर्म में आ जाए, यानी कि ना वेरिएबल आना चाहिए और वेरिएबल का पावर ना कुछ भी हो, उस एक्सप्रेशन को ना हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए बस, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, वो एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, अब पॉलिनोमियल में आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। क्या बोला मैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। हम उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जहां पर ना वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आपको पता होगा स्टूडेंट, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन, ये हमारा होल नंबर होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होती हैं। लेकिन यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे 2x लिखा हूँ, 2x की पावर 2, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल आना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको पावर कुछ भी हो, लेना देना नहीं है। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल आया है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल कब बोल पाऊंगा? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर x वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर, देखिए 2 हमारा होल नंबर है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3x² + 5y लिखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हमारा कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो x वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर है। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, y वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1, जो कि होल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, x की पावर मैं 1/2 लिखा हूँ, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा?
तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि वेरिएबल आया है, वेरिएबल आता है तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो कांस्टेंट भी आएगा ना, इसका टेंशन मत लो, कांस्टेंट तो आता ही है ना एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट भी ले सकते हैं। लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये होल नंबर नहीं है। ओके, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार x की पावर -2 + 3, तो ये x आ गया, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर -2 है और -2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो पूरा पॉजिटिव में आता है ना, 0 1 2 3। तो ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको पॉलिनोमियल को बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। तो एक बात याद रखिए कि वेरिएबल का पार्ट आ जाएगा, उसकी पावर कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, वेरिएबल का पार्ट आएगा तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। हम उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब देखिए, पॉलिनोमियल के चैप्टर में सारा डिटेल में क्लियर किया हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक फंडा, बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, ताकि ना आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट, कई लोग सवाल करते हैं ये 3 है, तो 3 हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? 3 हमारा पॉलिनोमियल है क्या? 3 यानी कि कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। कैसे? ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो एक बात बता दूं स्टूडेंट, किसी की भी पावर ना 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर भी 0 आ जाएगी तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1 होगी। तो आप बोलोगे कि 3 हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल कैसे है भैया बताओ? तो 3 को मैं x की पावर 0 यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए। अभी भी x की पावर 0 का मतलब 1 है, इस प्रकार से 3x पावर 0 का मतलब 1 है, 3 × 1 3r है, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया ना। 3 जो कांस्टेंट था, x की पावर 0 से मैं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पार्ट आ गया, तो वेरिएबल आ गया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर है, 0 हमारा होल नंबर है, इस कारण ये पॉलिनोमियल भी है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, चाहे कांस्टेंट -1 हो, चाहे कांस्टेंट 1/2 हो, चाहे कांस्टेंट 3/5 हो, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और पॉलिनोमियल भी होते हैं। लेकिन इसको ना हम ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहेंगे। कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ नंबर के फॉर्म में इसको हम x से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 0 से। चाहते हो तो अदर वेरिएबल ले सकते हो, 2y की पावर 0, z की पावर 0। तो हमको ना पॉलिनोमियल बताने के लिए सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल के सामने कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में कोई भी नंबर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। केवल वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर आ जाएगा तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट, सारे के सारे कांस्टेंट हमारा पॉलिनोमियल होते हैं और कांस्टेंट हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के सामने हम x की पावर 0, y की पावर 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आई होप आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझ गए होंगे। चलिए अब फाइनली आते हैं स्टूडेंट हम व्हाट इज एन इक्वेशन, कि हम किसको इक्वेशन बोलेंगे और किसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो देखिए, इक्वेशन के लिए आपको बता दूं स्टूडेंट, इक्वेशन किसको कहेंगे हम? देखो, जहां पर भी बराबरी का बात होता है, जहां पर भी बराबरी की बात होगी उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2x = 2x, यहाँ पर बराबरी की बात हुई है तो ये इक्वेशन होगा। यानी कि स्टूडेंट जहां पर भी बराबर का सिंबल आता है ना, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिया 3x + 2, एक पॉलिनोमियल बोलो चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो, इसी प्रकार 3y + 5 ले लीजिए, तो ये बराबर आया ना। तो जहां पर भी बराबर का सिंबल आता है ना, इक्वल टू का, तो ये हमारे इक्वेशन होती हैं। ये 5 = 5,
ये भी हमारा क्या होगा इक्वेशन, लेकिन ये नंबर के फॉर्म में है तो इसको हम कांस्टेंट इक्वेशन कहेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन है। और इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में है तो ये हमारा वेरिएबल इक्वेशन ऐसे हम कह सकते हैं। तो बराबर का बात आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि 2x - 3 ले लो, ये भी हमारी इक्वेशन बराबर आना चाहिए, ओके, इसे हम इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि ना 5 इज ग्रेटर देन 2, ये हमारा इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बराबरी की बात नहीं हुई है। ये जिधर ये मुंह ओपन होता है ना वो नंबर हमारा ना बड़ा होता है, और इधर ये पूंछ का साइन होता है ना ये छोटा होता है, तो यहाँ पर बराबरी की बात नहीं हुई है। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 जो है 2 से बड़ा है ना, तो बराबरी की बात नहीं हुई है, तो ये हमारी इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है। जिधर ये पूंछ का सिंबल होता है ना वो वैल्यू छोटी होती है, और जिधर ये माउथ ओपन होता है ना ये बड़ा होता है। तो 5 की तरफ मुंह खुला है तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पर बराबरी की बात नहीं हो रही, छोटी बड़ी की बात हो रही है, तो ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा। अब इसी पर मैं 3x - 2 बराबर 5 लिख दिया तो बराबरी की बात हो गई, तो ये हमारे इक्वेशन होंगे, ओके। अब स्टूडेंट देखिए, अब हम आते हैं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बोलने के लिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। एक बात बता दूं, लीनियर इक्वेशन होने के लिए उसको पहले इक्वेशन होना जरूरी है। इक्वेशन यानी कि इक्वल टू का सिंबल आएगा तो वो इक्वेशन होगा। उसके बाद आपको बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हम पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए आपके पास 2 रूल है, ये दोनों रूल के हेल्प से आप लीनियर इक्वेशन को आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट जानकारी बताया हूँ, इधर समझ नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू आपका पूरा बेसिक फंडा लीनियर इक्वेशन को लेके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक टर्म में मतलब एवरी टर्म ओनली 1 टाइप वेरिएबल, जितने भी हमारे पास इक्वेशन होंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन होना जरूरी है। देखिए इक्वल टू का साइन आया है तो ये सारे के सारे इक्वेशन हैं, लेकिन सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है या नहीं हमको अभी नहीं पता। यही हमको चेक करना है कि जितने भी इक्वेशन दिए हैं क्या ये लीनियर है या नहीं है। तो ये देखिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जितने भी टर्म है, टर्म मतलब समझते स्टूडेंट, जैसे कि ना x आ गया +2 आ गया, तो जब भी हमारे प्लस और माइनस का साइन आता है ना तो वहाँ पर हम टर्म का काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो प्लस 2 भाग में डिवाइड किया, एक x और एक 2, तो ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म। जैसे x बस लिखा हूँ 3x, तो इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं आया है तो ये सिंगल है, इसको हम सिर्फ 1 टर्म बोलेंगे। तो प्लस माइनस जब आता है ना तो सबको अलग अलग टर्म में हम काउंट करते हैं। जैसे ये 3 आ गया, जैसे 3 आ गया, x डिवाइड में 5 आ गया, तो डिवाइड में है प्लस माइनस नहीं है तो ये हमारा 1 टर्म सिंगल टर्म में काउंट होगा। क्लियर है। तो टर्म, तो प्रत्येक टर्म में एवरी टर्म ओनली 1 टाइप वेरिएबल। 1 टाइप वेरिएबल का मतलब है कि x 1 टाइप का वेरिएबल है, y एक अलग टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा आपको x बोल दिया और x² लिख दिया और x की पावर क्यूब लिख दिया, तो ये एक टाइप की वेरिएबल है कि अलग टाइप का, तो ये एक टाइप की वेरिएबल है। पावर कुछ भी हो, ये वेरिएबल x है ना, इस वेरिएबल का नाम भी x है, इस वेरिएबल का नाम भी x है, तो ये हमारा एक टाइप के वेरिएबल है, एक टाइप के, ओके। इसी प्रकार y लिख दिया, y², y, तो ये भी तो वेरिएबल y है, तो ये भी हमारा एक टाइप का वेरिएबल है। इसी प्रकार यदि मैं लिखूँ x × y, तो यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट इसको आप एक टाइप की वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर x टाइप का भी वेरिएबल आ गया और इनटू में y टाइप का वेरिएबल आ गया, तो ये एक टाइप का वेरिएबल में काउंट नहीं होगा, ओके। तो पहला कंडीशन है कि जितने भी टर्म होंगे, सारे जितने भी टर्म होंगे उसमें एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद हमको चेक करना है जितने भी टर्म में वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। क्लियर है। यानी कि चुन देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, x + 3y = 9, ये हमारा इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन क्या था कि एवरी टर्म, जितने भी टर्म है एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए।
देखिए इसमें कितने टर्म है टोटल, देखो यहाँ पर इसमें भी एक टर्म का वेरिएबल है, एक टर्म एक्स एक टाइप का। यहाँ पर भी चेक कीजिए, इस टर्म में भी एक टाइप का वेरिएबल देखो वाई। कांस्टेंट को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 लगा के लिख सकते हैं, आप वाई की पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट को आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टर्म को देखिए, यहाँ इस टर्म को, तो इस टर्म में एक टाइप का वेरिएबल नहीं है। इस टर्म में ये हमारा पहला टर्म है ना, इनटू में आता है तो एक टर्म में काउंट होगा। तो इस टर्म में देखिए एक्स टाइप का वेरिएबल है और वाई टाइप का वेरिएबल है, तो ये हमारा पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। लीनियर इक्वेशन के लिए दो कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स इंटू वाई, प्रत्येक टर्म एवरी टर्म में एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो इस टर्म में देखिए दो टाइप का वेरिएबल है, एक एक्स टाइप का और एक वाई टाइप का। तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये नहीं हो सकता। इसको चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए इस टर्म में एक टाइप का वेरिएबल है, वाई स्क्वायर है। पावर को ध्यान मत दीजिए, देखिए वेरिएबल कौन सा है, वाई, तो एक ही वेरिएबल है ना, एक टाइप का। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक टर्म एवरी टर्म, यहाँ पर देखिए एक टाइप का वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म में भी एक टाइप का वेरिएबल है, इस टर्म में भी एक टाइप का वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ओके, अब लीनियर इक्वेशन को कंफर्म करने के लिए सेकंड कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। जितने भी टर्म में वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। समझ पा रहे हो स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो टर्म है, देखिए यहाँ पर एक टर्म दो टर्म, इधर देखिए दो टर्म है, और जितनी भी टर्म में वेरिएबल है पावर 1 होनी चाहिए। तो इस टर्म में वेरिएबल है, इसकी पावर देखिए 1 है, इस टर्म में भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन 100% है। ये तो लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए, जितने भी टर्म में वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो इस टर्म में वेरिएबल y है लेकिन पावर 2 है, पावर 2 है इन पावर 1 होनी चाहिए, तभी लीनियर इक्वेशन का दर्जा देंगे। तो पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हमारा है, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। देखिए अब आप ये मत बोलना कि भैया यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक टर्म एवरी टर्म सब टर्म को चेक करेंगे, जितने भी टर्म में वेरिएबल है सबकी पावर। तो ये तो एक इक्वेशन है ना, तो सारे इक्वेशन के अंदर सब चीज को देखेंगे ना, इस टर्म को भी देखेंगे, इस टर्म में देखिए वेरिएबल की पावर 2 है तो ये तो 1 होना चाहिए इस टर्म में भी, तो लीनियर इक्वेशन होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे हम? तो उसके लिए जितने भी टर्म हैं सब में एक टाइप का वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होनी चाहिए, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है? तो देखिए वन वेरिएबल का मतलब है कि उसमें केवल ओनली वन वेरिएबल का यूज होगा। ये जो हमारा इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या था कि हर टर्म में एक टाइप की वेरिएबल होना चाहिए। देखो एक टाइप का वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल आया है तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओवरऑल वन टाइप वेरिएबल, इसमें ओवरऑल देखिए 1 टाइप का वेरिएबल आया है। देखिए ऐसा रहता है स्टूडेंट x + y = 3, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होने के लिए एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ओवरऑल इक्वेशन में एक वेरिएबल आना चाहिए, एक टाइप का वेरिएबल, एक टाइप का। तो यहाँ पर जब 2 टाइप का वेरिएबल आ गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है? तो आप 3z = 5 लीजिए, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि वन वेरिएबल का यूज हुआ है। 3x + 2 = 0 ले लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि वेरिएबल कितना? एक वेरिएबल आया है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ वेरिएबल एक आएगा, एक टाइप का वेरिएबल आया। कितना? देखिए
3x प्लस 4x इक्वल टू 3, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक टाइप का वेरिएबल है। देखिए इन दोनों ऐड करेंगे तो 4 + 3 7x इक्वल टू 3, एक टाइप का वेरिएबल होना चाहिए ओवरऑल पूरे इक्वेशन में, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम कहेंगे। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, देखिए हमारा जो भी इक्वेशन होगा ना उसमें ओवरऑल टू टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ओके लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद टू वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। इसी प्रकार आप 3y प्लस z इक्वल टू 6 ले सकती हैं, ये भी क्या है मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल y और एक वेरिएबल z है। क्लियर है। अगर मैं इसी को पूछूँ 3y स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो देखिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए उसको पहले लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन हमारा है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर 2 आ गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो हम टू वेरिएबल्स बोल ही नहीं पाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन ही नहीं है तो आगे हम चेक करेंगे ही नहीं। ओके, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम देखकर पहचान सकते हैं, इक्वेशन को देखकर। अभी हम डिस्कशन किए थे, जैसे x इक्वल टू 3 आ गया तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन को देख के हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है या टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। यदि इसी चीज को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा, कोई पूछेगा कि ये आपके सामने मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं, आप बताइए कि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है या टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो आप बिना इक्वेशन के ग्राफ को देख कर भी बता पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है। देखिए स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ बनेगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि एक सीधी रेखा होती है इस टाइप का, ये स्ट्रेट लाइन है इस टाइप का, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात आप नोट कीजिए। देखिए वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ग्राफ प्लॉट करने के हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए एक्स एक्सिस ऊपर बनाओ या एक्स एक्सिस के आप नीचे बना सकते हो। तो वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, या तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं इस प्रकार से, वाई एक्सिस के इधर भी आप ड्रॉ कर सकती हैं। तो ये होता है हमारे पास वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। यदि इस टाइप का ग्राफ जब आप देखोगे जहां पर ना कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको देखिए, मैं x इक्वल टू 3 लिया हूँ, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो देखिए इस प्रकार से, ये x एक्सिस, x इज इक्वल टू 3 है, तो x ये 0 है, 1 ये 2 और ये 3, तो x इक्वल टू 3, तो ये x एक्सिस में हम 3 डिस्टेंस चलेंगे, ये 3, अब 3 आया तो बस क्या कीजिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए y एक्सिस के पैरेलल आया ना, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब देखिए लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? तो स्टूडेंट याद रखिए, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ना हमेशा दो एक्सिस को ना क्रॉस करती हो जाती है, दो एक्सिस से होके जाती है। जैसे देखिए इस एक्सिस से आप लेके जा सकते हो, देखिए ये दो एक्सिस से लेकर जाएगा ऐसे,
या फिर इस दो एक्सिस को क्रॉस कर सकते हो, या फिर इस दो एक्सिस को क्रॉस कर सकते हो, या फिर इस दो एक्सिस को क्रॉस कर सकते हो। यानी कि ना टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, वो कोई भी दो एक्सिस को ना टच करती हो जाती है, कोई भी दो एक्सिस को, चाहे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई टच करो, चाहे निगेटिव एक्स निगेटिव वाई टच करो, कैसा भी टच करो, दो एक्सिस को टच करती हो जा रही है, तो वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक कंडीशन और है, देखिए, यदि कोई स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन, ये ना ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके पास होके जाएगी, चाहे ओरिजिन से होके ऐसे पास जाए, चाहे ऐसे पास जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, ओरिजिन से होके कैसे भी होके पास जाए, यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके पास जा रही है, तो ऐसे ग्राफ भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ होगा। ये बात आप नोट कीजिए। ओके, ओरिजिन से पास होके जाएगी, ऐसे इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंड बाउ, हमेशा ना स्टूडेंट जब भी कोई भी इक्वेशन होता है ना, चाहे वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो, उसका ना हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो भी लीनियर इक्वेशन बनता है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स को ना फॉलो करते हुए बनते हैं। जैसे कि अभी ना हम जानते हैं कि 3x + 5 = 0, ये हमारा ना वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये ना हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेरिएबल है, और प्लस ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम क्या दे देते हैं, b दे रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से, तो वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप से होगा, ax + b = 0। देखिए यहाँ पर उसके वन वेरिएबल आया ना, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो जब वन वेरिएबल आता है और वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है वेयर a एंड b हमारे पास कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, a और b ऐसा कांस्टेंट है जो हमारा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट a डज नॉट = 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यदि आप इस a की वैल्यू को 0 रख दोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 × x = b = 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 बन गया, तो क्या हो जाएगा, b = 0, क्यों 0 × x 0, तो b = 0। तो देखिए, तो b = 0 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का टर्म ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा ही नहीं ना। तो इसी कारण a = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो b = 0 आ जाएगा, और b = 0 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। हाँ, b की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, देखो b की वैल्यू आप 0 रख दोगे क्या होगा, ax + 0 = 0, तो ax = क्या होगा, 0। तो b की वैल्यू 0 रख देने पर अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए वन वेरिएबल तो है और वेरिएबल की पावर 1 है, तो a = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a की वैल्यू 0 रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हाँ, b की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करके आ चुके होंगे। जैसे 3x - 2 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स है। आप कहोगे कि भैया यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, लेकिन ये जो इक्वेशन है इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं दिख रहा है, तो इसको आप बना सकते हो ना इस प्रकार से, 3x। अब देखिए यहाँ पर प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस कर दो, -2 को ऐसे ब्रैकेट में रख दो, तो ये बन गया ना ax + b। a की वैल्यू इससे कंपेयर करो, f का कॉफिशिएंट a, s कॉफिशिएंट 3, तो a = 3, b, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -2, क्योंकि a और b तो हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस, प्लस, डिवाइड, कुछ भी में आ सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी जहाँ पर भी वन वेरिएबल आता है जिसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है ना, वो कैसा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बना सकते हो। जैसे कि 3x = 0 आ गया, ये भी वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। आप कहोगे कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं है, तो बना सकते हैं ना, नहीं है तो देखिए ये 3x हो गया, 3x यानी कि ax + b, यहाँ पर तो b का कोई पार्ट ही नहीं, तो प्लस यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। क्लियर है। जैसे कभी कभी 2x + 5 = 3 आ गया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इधर जाएगा तो 5 - 3 2 हो जाएगा,
इक्वल टू 0, ax प्लस बी हो गया। चलिए इधर देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, देखिए इधर देखिए 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेंगे, ए को हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे a और ये वेरिएबल x, 3 को एक कांस्टेंट ले लो b ये y, 9 कांस्टेंट ले लो इसको c इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c। अब टू वेरिएबल है ना लीनियर इक्वेशन, तो टू वेरिएबल्स तो आएगा ही आएगा। और a b c हमारा क्या है, a b c हमारा रियल नंबर है। और शर्त ये है, रूल ये है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए एक साथ 0 का मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू 0 होगी तो b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि b की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या तो दोनों की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में, देखिए एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 8। तो a 0 की इक्वल नहीं है, ये b भी 0 की इक्वल नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ये। अब इसी को ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं 3x लिख दिया प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल आया है। रूल क्या है कि a b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, b की वैल्यू y का कॉफिशिएंट b की वैल्यू होती है 0 और c की वैल्यू 3। देखिए c की हम बात ही नहीं कर रहे ना, c से हमको कोई लेना देने है, c की वैल्यू 0 हो कुछ भी हो, a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए बस। देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं है, a की कुछ ना कुछ वैल्यू है और b 0 है, तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। ऐसे भी हो सकता है 0x प्लस 5y इक्वल टू 8। तो देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल आया है और a की वैल्यू यहाँ पे 0 है और b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, y का कॉफिशिएंट 5 है। तो a और b एक साथ 0 नहीं है, a 0 है इस कंडीशन में, लेकिन b 0 नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए a 0 है तो b को 0 नहीं होना चाहिए, यदि b 0 है तो a को 0 नहीं होना चाहिए, या तो a और b दोनों को एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, जैसे इस कंडीशन में बताए हूँ। तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। c कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट की वैल्यू -3 +3 तो आती ही रहती है ना। अब c की वैल्यू यहाँ पे -2 होगा, तो इधर जाके +2 बनेगा ही बनेगा ना। तो बस यार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या तो ये बोलो। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कुछ भी फॉर्म में होगा ना, टेंशन मत लो, बस आपको क्या देखना है कि दो वेरिएबल आना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा ही होगा। स्टूडेंट अब हम अपने चैप्टर के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिस टॉपिक पर हमारा चैप्टर बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर देखिए पेयर, देखिए यहाँ पर पेयर आया है, पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए। और पेयर का मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम 2 बार लिखेंगे। कितने बार? 2 बार। तो उसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप्स का होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू, देखिए यहाँ पर देखिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देखिए यहाँ पर सेकंड बार और लिखा हूँ, तो यहाँ पर 2 बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गया, तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर a1 b1 c1 कोई भी कांस्टेंट है यानी कि रियल नंबर,
A2 B2 C2 भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है। एक बात हमेशा नोटिस कीजिए स्टूडेंट, जैसे कि 3x + y = 5 है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये नहीं है, ये केवल ओनली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि टू वेरिएबल्स आया है पावर 1 1 है, तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा 5x + 3y = 8, अब ये दोनों को मैं मिला के बोलूंगा तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये दोनों पेयर को मैं बोलूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दो बार आएगा तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन एक बात हमेशा नोटिस करना स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हम तभी बोल पाएंगे जब पहले वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो वेरिएबल आया है, देखिए यहाँ पर x वेरिएबल आया है और यहाँ पे y वेरिएबल आया है, तो इसका पेयर में जो भी इक्वेशन होगा उसमें भी सेम इसी टाइप का वेरिएबल यूज होना चाहिए, तभी हम उसको बोल पाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि हमारा कुछ इस टाइप का कंडीशन मिल जाए 3x + y = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, 3z + 5y = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है अपने आप में। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है अपने आप में, क्योंकि z और y दो वेरिएबल आया है, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये दोनों अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा? तो डेफिनेटली ये नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने के लिए पहले वाले लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल आया है इसको पेयर जो भी होगा उसमें भी सेम इसी टाइप का वेरिएबल यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल z यूज हुआ है और y यूज हुआ है, x और y यहाँ पर यूज होता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस पूरे सिस्टम को कह पाता। लेकिन इस कंडीशन में अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पर अलग टाइप का वेरिएबल, यहाँ पर अलग टाइप का वेरिएबल, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देख स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल आया है x y वेरिएबल का यूज हुआ है, तो इसके पेयर में भी सेम इसी टाइप का वेरिएबल यूज होगा। ओके, क्लियर है? इसी पर एक और देख सकते 3x + y = -5, 3x - y = 6, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, अब इसी को ऐसे लिखेंगे 3x - 5 = y, 3z - 6 = v। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x y वेरिएबल है, पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देखिए z और v वेरिएबल आया है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x y टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है और यहाँ पर अलग टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है। तो जिस भी इक्वेशन को हम टू वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहना चाहते हैं, तो उनमें सेम टाइप का वेरिएबल आना चाहिए। ओके, अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3x² + y = 0 है, एक में 3x + y = 0 है, तो क्या ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए x y वेरिएबल आया है और यहाँ पर x² y वेरिएबल आया है, मतलब ऐसी इनोसेंट सवाल है यार। तो ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पहले तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, देखिए है क्या ये, है क्या ये, क्योंकि वेरिएबल की पावर तो 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो ये पेयर बना ही नहीं पाएगा, बना पाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि पावर 2 है, पावर 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और ये है ही नहीं, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। आई होप स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहेंगे क्लियर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या कंडीशन ये भी क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिए, और ये हमारा बेसिक वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने तरीके होती हैं, कैसे ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे,
एकदम सिंपल वे में जितना सरल हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और यार देखिए आपको ना वीडियो कैसे लगा, समझ में आया या नहीं, कहाँ पर कुछ गड़बड़ी था, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए ताकि मैं यार उसके अंदर चेंज कर सकूं और अपने एक्सप्लेन करने का तरीका भी चेंज कर सकूं। तो आप यार जरूर यार अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जरूर जाइए। मिलते हैं स्टूडेंट इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।